हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लगाओ। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रीट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5। स्प्रीट और पानी यानी वाटर का अनुपात दे रखा है कितना? 3:7 और 7:5। दो बर्तन है, ये पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है। लेकिन आप देखिए ये 3 और 7 है, ये रेशियो के हिसाब से तो कितना हो गया टोटल? 7 और 3 10, और ये कितना हो गया? 7 5 12। पहला वाला जो बर्तन है उसमें 10 लीटर है टोटल मिक्सचर, और दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसमें वो 12 लीटर का है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहला वाला जो है वो 20 लीटर का है, यानी आपका 10 उसके 20 के बराबर दिखा दीजिए, तो आपका एक कितने के बराबर हो जाएगा? उसके 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह आपका 12, देखिए आपका तो 12 आ रहा है, लेकिन उसका कितना आ रहा है? 36 लीटर। तो इस 12 को आप 36 से ही कंपेयर करा दीजिए, तो आपको एक का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। तो जब आपका एक यहाँ 2 है तो इसको इन दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें आपका एक उसके 3 के बराबर है, तो यहाँ भी आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब नया रेशियो क्या आ जाएगा? देखिए 6, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 7 3 के 21 हो जाएगा 15। ये नया रेशियो आ गया आप लोग का। फिर क्या बोल दिया है? मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का। अब ये दोनों देखिए क्या है, ये 20 लीटर का बन चुका। देखिए 14 और 6 20 और 21 और 15 आपका 36 आ गया है। यानी अब आपने गिवन जो दिया हुआ लीटर था उसके इक्वल आपने इसको दिखा दिया, तो आपको रेशियो मालूम चल गया। अब ये कह रहा है दोनों को उठा करके एक तीसरे बर्तन में डाल दें, अगर हम मिला दिया जाए तो कितना रेशियो बनेगा? कुछ नहीं, बस जोड़ दीजिए। 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, और ये हो जाएगा आपका 29, और यही हो जाएगा आपका रेशियो। यानी जो नया बर्तन है उसमें मिलाने पर 27 स्प्रिट और पानी कितना हो जाएगा? 29। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसमें सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है? 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। 2 समान बर्तन हैं। देखिए एकदम पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दोनों बर्तन की अलग अलग क्वांटिटी दे दी थी। इस बार नहीं दिया है, इस बार बोल दिया 2 समान बर्तन, यानी दोनों की कैपेसिटी सेम है। तो देखिए दूध, पानी और दूध का वाटर एंड मिल्क का अनुपात यहाँ दे रखा है 3:4 और 5:3। अब दोनों समान बर्तन है, चेक कर लेते क्या है। तो देखिए 4 और 3 7 लीटर का ये बर्तन है, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 8, ये 8 लीटर का बर्तन है। कहाँ समान है? नहीं समान है, आपको समान करना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो गलत तो दिया नहीं होगा। ठीक, तो 7 और 8 का आप ले लेंगे एलसीएम, जो कि हो जाएगा 56। तो आपको ऊपर व को भी 56 बनाना है, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस 7 को आपको 56 बनाना है तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखिएगा केवल 8 इसमें नहीं होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह इस 8 को आपको 56 बनाना है तो आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर किए तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा। तो अब नया रेशियो क्या हो जाएगा? 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, इसी तरह 5 सते 35 और 7 त्रिके 21। अब आपने दोनों बर्तन की कैपेसिटी समान कर दी है। क्या बोल दिया है? तीसरे बर्तन में डाला जाता है, यानी इन दोनों को उठा के तीसरे बर्तन में डाल। सेम पहला वाला क्वेश्चन है। अब इनको उठा के आप तीसरे बर्तन में डाल दीजिए। तो भाई अगर दूध अगर एक बर्तन में 5 लीटर है, दूसरे बर्तन में 10 लीटर है, तो दोनों ना जाएगा उसमें, कुल मिला के 15 लीटर हो गया ना। उसी तरह इसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 5 4 9, 3 4 5, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 5। 59:53, यानी पानी और दूध का मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? 59:53। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखा कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को लगाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप दोबारा से इसको देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन एलिगेशन से लगेगा, देखिए क्या बोल रहा है। 320 रुपये प्रति किलोग्राम दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक, तो देखिए पहली चाय कितने की है 320, दूसरी चाय कितने की है 250, और तीसरी चाय आप कहेंगे सर 324, नहीं, 324 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी उसका एक्चुअल प्राइस 324 रुपये नहीं है, 324 में बेच देगा तो उसको 20% का लाभ मालूम चल जाएगा। तो रिवर्स जाना पड़ेगा, यानी कि 324 पे बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है, तो पहले जाएंगे तो क्या करेंगे 100/120 कर देंगे, क्योंकि 20% का लाभ था। ये चीज़ मैंने प्रतिशत के क्लास में आपको बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में भी बताया हुआ है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको काटा पीटी कर दीजिए, काट देंगे जब आपको आप इसको काट देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 270 बार में। कितनी बार में कट जाएगा 270 बार में, यानी उसका एक्चुअल जब इनको मिलाया है तो कितने रुपए का उसका मिश्रण बना हुआ है 270 रुपए का बना, तब ना वो 324 में बेचा और 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब चेक कीजिए, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 20, अब बड़े वाले में से छोटा वाला यहाँ घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 50। ठीक, तो देखिए दार्जिलिंग चाय और असम चाय वो किस अनुपात में मिलाया है, तो आप कहेंगे सर 0 से 0 काट दीजिए, तो आपका बन जाएगा 2:5। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बोल दिया है कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो हम कह देंगे सर 2:5 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों को 2:5 के अनुपात में, अगर हम 2 के अनुपात में 320 डालें और 250 वाले को हम 5 के अनुपात में डालेंगे, तब जाके हमको 324 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण का जो वैल्यू है वो 270 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ, ये देखिए ये क्या कह रहा है, एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए। 25 रुपये वाला है तो लिख दीजिए 25, ये कोई रसायन है, इसमें मिलाना क्या चाहता है, ये पानी का कोई कॉस्ट नहीं लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर अफरात पानी है। ठीक, 0 ले लेंगे, बिस्लेरी मत डालिएगा। फिर क्या बोल रहा है, ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर पे बेचने पर 25% का लाभ हो। या अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी 20 रुपये, उसमें 324 था, इसमें 20 है, 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर इसको 25% का लाभ हो रहा है, तो एक्चुअल प्राइस पे पहुंचना पड़ेगा आपको। तो 20 रुपये का 25% लाभ का मतलब 125, रिवर्स कर देंगे, यानी कि 100/125 कर देंगे, आ जाएगा आपका कितना, सॉल्व कर लीजिए 16, यानी उसका एक्चुअल प्राइस कितना आ रहा है, इन दोनों को मिलाने पे कितना बनेगा 16। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है, तब तो वो 20 रुपये में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। चलिए 16 में से 0 घटा देंगे 16 ही आएगा, 25 में 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये बन गया आपका रेशियो 16:9, 16:9 बन जाएगा, यानी बेचने पे 25% का लाभ होगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16:9। अगर इसको और इसको 16:9 के अनुपात में मिलाए और उसको वो 20 रुपये में बेचे तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों को मिलाने पे जो कॉस्ट बनेगा वो 16 रुपये का बनेगा, लेकिन उससे ज़्यादा करके बेच रहा है 20 में, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है आपसे, 192 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम। तो लिख लीजिए यहाँ पे 192 रुपये और 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचने पर 20% का लाभ हो। फिर से इतने रुपए में 20% का लाभ है तो आपको एक्चुअल प्राइस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो 194.40 को
कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% यानी 120। रिवर्स कर देंगे 100 बटे में 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटा पिटी करके अगर आप सॉल्व कर लेंगे, इसका 10 इसे ले लेगा तो ये हो जाएगा आपका लगभग 162। काटा पिटी कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 162। यानी इन दोनों को मिलाएगा तो 162 रुपये वाला बन जाएगा चीनी। लेकिन अगर वो इतने रुपए में बेचेगा, कितना? 194.40 में बेचेगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी उसका एक्चुअल प्राइस अभी निकल के आया कितना? 162। उस मिश्रण का जो प्राइस है वो 162 रुपये निकल के आया है। अब तक ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब घटा लीजिए। 162 में 150 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। अगर आप 6 से काटें तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, ये हो जाएगा 2:5। यानी मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएगा? वो 2:5। ठीक है, तब जाके उस मिश्रण का दाम कितना कर देगा? वो 162। लेकिन उसको प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो उसका दाम कर देगा 194.40 और प्रॉफिट कमा लेगा 20% का। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन के सवाल हैं, ये मेथड एलिगेशन कहलाता है। क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देता है। तो एलिगेशन जो है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।